40% हनुमान सभाएं श्री राम स्वरूप, हनुमान स्वरूप सारे इसी रास्तों से जाते हैं। अब उस रास्ते को उनको शुरू करने में मुझे नहीं समझ आ रही क्या दिक्कत हो रही है। अब उसी के लिए विधायक जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं। जी, नगर निगम तो फेल हो गया। नगर निगम तो श्री राम के काम, हनुमान के काम कर नहीं सकता, भगवानों के काम कर नहीं सकता। तो हम विधायक जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं जी, अब विधानसभा से ही इनके लिए कुछ करवाया जाए। अब दशहरा है 24 को, उसके बाद मेरे ख्याल 20-25 दिन बाद प्रकाश पर्व है, श्री गुरु नानक जयंती है। मतलब कि हम उसका भी रास्ता बदलेंगे। मतलब हम इतने ताकतवर हो गए हैं, कभी हम अपने भगवान श्री राम का रास्ता बदले, हनुमान जी का रास्ता बदले, फिर कभी हम अपने भगवान गुरु नानक देव जयंती पे जो हमारा नगर कीर्तन निकला है उसके रास्ता निकले। इंसान इतना पावरफुल तो नहीं हो सकता। पता नहीं किस अहम में बैठे हैं जो ये भगवानों के रास्ते बदल रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये शहर की बात है। आपकी आस्था हनुमान जी में है, आपकी श्री राम में है। आप सारे जानते हैं, बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं। हमारे पानीपत का दशहरा वर्ल्ड फेमस है। दूर दूर से लोग इसको स्पेशल देखने आते हैं, हनुमान स्वरूपों को देखने आते हैं। 40 दिन की 21 दिन की आराधना होती है, व्रत होते हैं, उस पे बैठते हैं। उसके बाद हम उन पे फूल बरसाने के लिए उनको फैसिलिटी देने की बजाय हम कंकर वाले सड़कों पे कंकर पत्थर दे रहे हैं। मतलब ये हमें शोभा दे रहा है। कावड़ यात्रा के टाइम भी यही बात हुई, कावड़िए उसी टूटी फूटी सड़कों से आए, मिट्टी डाल के खाना पूर्ति करेगी। अभी भी वही चीज़ है जी। अब इन्होंने ये करके कर दिया। मतलब हमारे पानीपत के नगर निगम जनप्रतिनिधि इतने पावरफुल हो गए हैं, वो भगवानों का रास्ता बदल रहे हैं। काम तो होगा, नहीं होगा तो ऐसी सुविधा जरूर देंगे कि हमारे हनुमान स्वरूपों पे आँच भी ना आए, उनके पैरों जख्मी ना हो, वो नंगे पैर चलें, कुछ भी चले, उनके पैरों को कम से कम हम कंकर पत्थर में नहीं आने देंगे। हर साल हमारे हनुमान स्वरूप जख्मी ना हो, उनके पैरों में जख्म ना हो। ये तो हर घर की आवाज़ है। इसमें पार्टी या बीजेपी या कोई मैटर नहीं है। नगर निगम जनप्रतिनिधि जो भी हैं, नगर निगम अधिकारी जो भी है, उनका फ़र्ज बनता है सबसे पहले हमारे भगवान के लिए सुविधा प्रदान की जाए। 40% हनुमान सभाएं श्री राम स्वरूप, हनुमान स्वरूप सारे इसी रास्तों से जाते हैं। अब उस रास्ते को उनको शुरू करने में मुझे नहीं समझ आ रही क्या दिक्कत हो रही है। अब उसी के लिए विधायक जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं। जी, नगर निगम तो फेल हो गया। नगर निगम तो श्री राम के काम, हनुमान के काम कर नहीं सकता, भगवानों के काम कर नहीं सकता। तो हम विधायक जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं जी, अब विधानसभा से ही इनके लिए कुछ करवाया जाए। अब दशहरा है 24 को, उसके बाद मेरे ख्याल 20-25 दिन बाद प्रकाश पर्व है, श्री गुरु नानक जयंती है। मतलब कि हम उसका भी रास्ता बदलेंगे। मतलब हम इतने ताकतवर हो गए हैं, कभी हम अपने भगवान श्री राम का रास्ता बदले, हनुमान जी का रास्ता बदले, फिर कभी हम अपने भगवान गुरु नानक देव जयंती पे जो हमारा नगर कीर्तन निकला है उसके रास्ता निकले। इंसान इतना पावरफुल तो नहीं हो सकता। पता नहीं किस अहम में बैठे हैं जो ये भगवानों के रास्ते बदल रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये शहर की बात है। आपकी आस्था हनुमान जी में है, आपकी श्री राम में है। आप सारे जानते हैं, बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं। हमारे पानीपत का दशहरा वर्ल्ड फेमस है। दूर दूर से लोग इसको स्पेशल देखने आते हैं, हनुमान स्वरूपों को देखने आते हैं। 40 दिन की 21 दिन की आराधना होती है, व्रत होते हैं, उस पे बैठते हैं। उसके बाद हम उन पे फूल बरसाने के लिए उनको फैसिलिटी देने की बजाय हम कंकर वाले सड़कों पे कंकर पत्थर दे रहे हैं। मतलब ये हमें शोभा दे रहा है। कावड़ यात्रा के टाइम भी यही बात हुई, कावड़िए उसी टूटी फूटी सड़कों से आए, मिट्टी डाल के खाना पूर्ति करेगी। अभी भी वही चीज़ है जी। अब इन्होंने ये करके कर दिया। मतलब हमारे पानीपत के नगर निगम जनप्रतिनिधि इतने पावरफुल हो गए हैं, वो भगवानों का रास्ता बदल रहे हैं। काम तो होगा, नहीं होगा तो ऐसी सुविधा जरूर देंगे कि हमारे हनुमान स्वरूपों पे आँच भी ना आए, उनके पैरों जख्मी ना हो, वो नंगे पैर चलें, कुछ भी चले, उनके पैरों को कम से कम हम कंकर पत्थर में नहीं आने देंगे। हर साल हमारे हनुमान स्वरूप जख्मी ना हो, उनके पैरों में जख्म ना हो। ये तो हर घर की आवाज़ है। इसमें पार्टी या बीजेपी या कोई मैटर नहीं है। नगर निगम जनप्रतिनिधि जो भी हैं, नगर निगम अधिकारी जो भी है, उनका फ़र्ज बनता है सबसे पहले हमारे भगवान के लिए सुविधा प्रदान की जाए।